हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल सिने टॉकीज पर। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप किसी ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाएं जिसका कोई अंत ही ना हो, जहां आप खुद को ही मरते हुए देखें और अपने दोस्तों को बचाने के लिए आपको खुद उनका कातिल बनना पड़े। आज हम बात कर रहे हैं साल 2009 की साइकोलॉजिकल थ्रिलर मास्टरपीस ट्रायंगल की। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि एक ऐसा दिमागी टॉर्चर है जो खत्म होने के बाद भी आपके होश उड़ा देगा। अगर आपको लगता है कि आप इस फिल्म की कहानी को एक बार में समझ गए थे, तो आप बिल्कुल गलत हैं। आज हम इस फिल्म के एक एक सीन, छिपे हुए सिंबल्स, तीनों पैरेलल टाइमलाइंस और उस खौफनाक अंत को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं, जिसे देखकर अच्छे अच्छे थ्रिलर फैंस का दिमाग घूम गया। अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज का यह सफर बेहद डरावना और दिलचस्प होने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है हमारी मेन कैरेक्टर जेस से। जेस एक सिंगल मदर है जिसका एक ऑटिस्टिक बेटा है, टॉमी। जेस मानसिक रूप से बेहद थकी हुई और परेशान लग रही है। उसका एक दोस्त है, ग्रेग, जो उसे थोड़ा रिलैक्स करने के लिए एक समंदर की ट्रिप पर इनवाइट करता है। ग्रेग के साथ इस नाव पर उसके कुछ और दोस्त भी हैं, शादीशुदा जोड़ा डाउनी और सैली। सैली की खूबसूरत दोस्त हेदर और ग्रेग की नाव पर काम करने वाला एक युवा लड़का, विक्टर। जब जेस नाव पर आती है तो वो इतनी थकी हुई है कि तुरंत सो जाती है। सोते समय उसे एक भयानक सपना आता है, लेकिन जागने के बाद उसे कुछ याद नहीं रहता। यहां ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फिल्म का पहला हिंट यहीं छुपा है। नाव समंदर के बीचों बीच पहुंचती है। मौसम बिल्कुल साफ है, लेकिन अचानक हवा पूरी तरह से रुक जाती है। समंदर का पानी एक कांच की तरह शांत हो जाता है। रेडियो पर तटरक्षक बल से संपर्क करने की कोशिश की जाती है। तभी रेडियो पर एक अजीब चीखती हुई आवाज आती है, प्लीज मेरी मदद करो, वो सबको मार रही है, सब मर चुके हैं। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, आसमान में काले बादल छा जाते हैं और एक ऐसा अजीबो-गरीब तूफान आता है जो पूरी नाव को पलट देता है। इस हादसे में हेदर समंदर में बह जाती है और बाकी बचे 5 लोग उल्टी हुई नाव पर जान बचाने के लिए संघर्ष करते हैं। तभी कोहरे को चीरते हुए उनके सामने एक मसीहा बनकर आता है, एक बहुत बड़ा पैसेंजर क्रूज शिप जिसका नाम है एओलस। डाउनी, सैली, ग्रेग, विक्टर और जेस किसी तरह उस जहाज पर चढ़ जाते हैं, लेकिन जैसे ही वे डेक पर कदम रखते हैं, उन्हें एहसास होता है कि यहां सन्नाटे के सिवा कुछ नहीं है। यह जहाज 1932 का बना हुआ लग रहा है और पूरी तरह से खाली है। यहां से जेस के साथ कुछ अजीब होना शुरू होता है। वो जैसे ही जहाज के कॉरिडोर्स में चलती है, उसे डेजा वू महसूस होता है। यानी उसे लगता है कि वो इन रास्तों पर पहले भी आ चुकी है। वो डाइनिंग हॉल में जाती है जहां खाना ताजा रखा है, लेकिन खाने वाला कोई नहीं। अचानक जेस की नजर फर्श पर पड़ती है। वहां उसकी खुद की घर की चाबियां पड़ी हुई हैं। जेस हैरान है कि जो चाबियां उसकी जेब में होनी चाहिए थीं, वो इस अनजान जहाज पर कैसे आईं। तभी जेस को कॉरिडोर के कोने में एक साया दिखाई देता है। ग्रेग को लगता है कि वो शायद जहाज का कोई क्रू मेंबर है और वो उसकी तलाश में निकल जाता है। अब कहानी में असली थ्रिल शुरू होता है। जेस को विक्टर मिलता है, लेकिन विक्टर की हालत देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। विक्टर के सिर के पीछे एक गहरा घाव है और वो गुस्से में जेस का ही गला दबाने की कोशिश करता है। जेस किसी तरह खुद को बचाकर थिएटर रूम की तरफ भागती है। वहां उसे डाउनी और सैली मिलते हैं, जो बताते हैं कि ग्रेग को किसी ने गोली मार दी है और मरने से पहले ग्रेग ने कहा था कि गोली जेस ने चलाई है। इससे पहले कि जेस अपनी बेगुनाही साबित कर पाती, थिएटर के ऊपर से एक नकाबपोश कातिल एंट्री करता है। वो अपने चेहरे पर एक बोड़ी का नकाब पहने हुए है। वो कातिल बेरहमी से डाउनी को मार डालता है और सैली को घायल कर देता है। जेस जान बचाकर भागती है,
अंत में जहाज के डेक पर जेस और उस नकाबपोश के बीच एक आमने सामने की लड़ाई होती है। जेस उस कातिल को घायल कर देती है। समुद्र में गिरने से पहले वो नकाबपोश एक बेहद अजीब बात कहता है, अगर घर जाना है तो तुम्हें इन सबको मारना होगा। यही एकमात्र रास्ता है। जेज उसे पानी में धकेल लेती है। वो राहत की सांस लेती है कि तभी उसे समंदर से एक आवाज सुनाई देती है। वो नीचे देखती है और उसके पैर तले जमीन खिसक जाती है। समंदर में उनकी वही पलटी हुई नाव ट्रायंगल फिर से आ रही है और उस पर ग्रेग, डाउनी, सैली, विक्टर और खुद जेज मदद के लिए चिल्ला रहे हैं। यानी लूप रीसेट हो चुका है। दोस्तों, अब यहां वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहीं पर 90% दर्शक कंफ्यूज हो जाते हैं। इस जहाज पर कोई एक जेज नहीं है, बल्कि एक ही समय पर 3 अलग-अलग जेज काम कर रही हैं। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। जेज का रूप, उसका मकसद और व्यवहार। जेज 1, नई जेज। ये वो जेज है जो अभी अभी नाव से जहाज पर आई है। ये पूरी तरह मासूम है, डरी हुई है और इसे कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है। जेज 2, चालाक जेज। ये वो जेज है जो पहले कत्लेआम को देख चुकी है। अब वो सब कुछ समझ चुकी है और लूप को बदलने की कोशिश कर रही है। वो विक्टर को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन अनजाने में उसी के हाथों विक्टर को चोट लग जाती है। जेस 3, ये वो जेस है जो इस नरक से पूरी तरह थक चुकी है। उसे समझ आ गया है कि जब तक जहाज पर आए सभी दोस्त मरेंगे नहीं, तब तक नई नाव वापस नहीं आएगी। और जब तक नई नाव नहीं आएगी, वो कभी घर वापस जाकर अपने बेटे टॉमी को नहीं देख पाएगी। इसलिए वो खुद नकाब पहनकर अपने ही दोस्तों का कत्ल करने लगती है, ताकि लूप आगे बढ़ सके। जेस 3 सबको मारने के बाद आखिरकार जहाज से समुद्र में कूद जाती है और खुद को एक बीच पर पाती है। वो भागकर अपने घर पहुंचती है। खिड़की से वो जो देखती है, वो इस फिल्म का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। घर के अंदर अतीत की जेस अपने ऑटिस्टिक बेटे टॉमी पर बुरी तरह चिल्ला रही है और उसे पीट रही है। यानी जेस असल जिंदगी में कोई अच्छी मां नहीं थी। वो अपने बच्चे से परेशान थी और उस पर गुस्सा निकालती थी। जो जेस जहाज से लौट कर आई है, उसे अपनी गलती का पछतावा होता है। वो घर के अंदर जाती है, उस बुरी जेस का कत्ल कर देती है, उसकी लाश को कार की डिक्की में डालती है और अपने बेटे टॉमी को लेकर हमेशा के लिए दूर भागने का फैसला करती है। कार में टॉमी रो रहा है। जेस उसे चुप कराने की कोशिश करती है, तभी रास्ते में एक उड़ती हुई चिड़िया उनकी कार के शीशे से टकराती है। जेस जब उस चिड़िया को हटाने सड़क पर जाती है, तो वो देखती है कि वहां पहले से ही सैकड़ों वैसी ही मरी हुई चिड़ियां पड़ी हैं। यानी ये हादसा भी हजारों बार हो चुका है। जेस घबराकर कार चलाती है और तभी सामने से आ रहे एक ट्रक से उनकी कार का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। सड़क पर भीड़ जमा हो जाती है। कार में मासूम टॉमी की मौत हो चुकी है। डिक्की से उस बुरी जेस की लाश भी बाहर आ जाती है। लेकिन हमारी मुख्य जेस जो गाड़ी चला रही थी, वो दूर खड़ी होकर अपनी ही लाश और अपने मरे हुए बेटे को देख रही है। वो एक आत्मा बन चुकी है। तभी जेस के पास एक रहस्यमयी टैक्सी ड्राइवर आता है। ये टैक्सी ड्राइवर कोई इंसान नहीं, बल्कि खुद यमराज या मृत्यु का देवता है। वो जेस को अपनी टैक्सी में बैठाता है और बंदरगाह पर छोड़ देता है। उतरते समय वो जेस से कहता है, मैं मीटर चालू रखूंगा, तुम वापस आओगी ना? जेस रोते हुए वादा करती है, हाँ, मैं वादा करती हूं। यहां जेस के पास एक मौका था। अगर वो टैक्सी ड्राइवर के साथ चली जाती तो उसकी आत्मा को शांति मिल जाती। लेकिन जेस अपने बेटे को एक आखिरी बार जिंदा देखना चाहती है। वो इस सच को स्वीकार नहीं कर पा रही कि उसका बेटा मर चुका है। इसलिए वो मौत को धोखा देती है और दोबारा ग्रेग की नाव पर सवार हो जाती है, ये सोचकर कि इस बार वो जहाज पर जाकर सब कुछ ठीक कर देगी। लेकिन जैसे ही वो नाव पर बैठती है, वो अपना सब कुछ भूल जाती है और ये नरक जैसा लूप फिर से शुरू हो जाता है।
जहाज का नाम था एओलस। यूनानी पौराणिक कथाओं में एओलस के बेटे का नाम था सिसिफस। सिसिफस ने मौत को धोखा दिया था, जिसके बाद देवताओं ने उसे सजा दी थी कि उसे एक भारी पत्थर को पहाड़ के ऊपर तक धकेलना होगा, और जैसे ही पत्थर ऊपर पहुंचेगा वो वापस नीचे गिर जाएगा। सिसिफस को यह काम अनंत काल तक करते रहना था। जेस भी आज की सिसिफस है, जो अपने अपराध, गिल्ट और बेटे के खोने के गम में हमेशा हमेशा के लिए इस त्रिकोण यानी ट्रायंगल के टाइम लूप में फंस चुकी है। तो दोस्तों, ये था फिल्म ट्रायंगल का पूरा सच। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और सिने टॉकीज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और धमाकेदार कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।